वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और हम बात कर रहे हैं आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की और अब फोकस होगा आपके स्टॉक पोर्टफोलियो पर। बाजार की चाल पल में तोला पल में माशा, ये हम जानते ही हैं और पिछले कुछ हफ्तों से हम बेतहाशा उतार चढ़ाव का माहौल बाजार में देख रहे हैं। कुछ दिन बाजार एक दायरे में भी घूम रहा है। अब निवेशकों को अपनी कमाई हुई पूंजी को खोने का डर है और साथ ही इस तरह के उतार चढ़ाव भरे माहौल में मौके कहां पर और मिल सकते हैं कमाई के। ओवरऑल पोर्टफोलियो में किस बात की ज़रूरत है, किस चीज़ का तड़का देने की ज़रूरत है? चंदन तापड़िया मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो चंदन, बाजार की चाल को देखकर कुछ निवेशकों को डर लग रहा होगा और कुछ लोगों को लालच हो रहा होगा कि इससे ज़्यादा अब और कमाना है और इसका फ़ायदा उठाना है। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक अहम चीज़ होती है आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता देना, आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देना। वो मैं चाहती हूँ उसका नुस्खा आप आज हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले स्टॉक पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लाने के लिए अक्रॉस मार्केट कैप्स किस तरह का एक्सपोजर होना चाहिए? की बेहद और असरदार सवाल आपने पूछा है और मेरे हिसाब से जितने भी दर्शक हैं उनको इन सब जवाबों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मार्केट में उठा-पटक तो होते रहते हैं, बट अब की बार उठा-पटक है वो 4 सालों बाद हुआ है। अदरवाइज़ आप देखो कि 2019 के लो से बाज़ार वन वे चल रहा था। तो सबसे पहले तो अपने रिटर्न को रियलिस्टिक समझें। बाज़ार में समय-समय पर अपने पोर्टफोलियो को चेक करते जाएँ। मेरा ऐसा मानना है कि बाज़ार में जब मोमेंटम हो तब आप मिड कैप, स्मॉल कैप में रह सकते हो, बट बाज़ार जब अटक जाए तब आपको हेवीवेट्स में रहना चाहिए। तो बाज़ार में स्थिरता लाने के लिए सबसे अहम जो उपाय है वो यही है कि आपके पोर्टफोलियो में हेवीवेट्स ज़्यादा रहने चाहिए। आपका पोर्टफोलियो 5-6 सेक्टर्स में डाइवर्सिफ़ाई होना चाहिए। उसके अलावा उसी थीम पे फ़ोकस करना चाहिए जो बाज़ार को आउट परफ़ॉर्म कर रही हो, जिनका बीटा लो हो और जहाँ पे अल्फ़ा जनरेट होने के चांसेस हो। तो कहीं न कहीं मेरा ऐसा मानना है कि इस बाज़ार में आप मिड कैप, स्मॉल कैप से थोड़ा दूर रहें। हेवीवेट्स काउंटर जो ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हुए और जो क्वालिटी काउंटर है वहाँ पे फ़ोकस करें। उसके अलावा कुछ थीम पे फ़ोकस करें और थीम की तरफ आप यदि प्रकाश डालना चाहो, तो 3-4 थीम मेरे radar पे है। पहला तो डिजिटल इंडिया थीम पे फ़ोकस करें। जितने भी ई-कॉमर्स कंपनीज़ है, चाहे पेटीएम, ज़ोमैटो, स्विगी, इन सब पे फ़ोकस करें। दूसरा, देश में लगातार निवेश का माहौल बढ़ रहा है। लगभग 16-17 करोड़ डीमैट अकाउंट की संख्या हो चुकी है। तो आप कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज़ पे फ़ोकस करें। कैपिटल मार्केट में 4 तरह से इसको आप बाँटे जा सकते हो, चाहे ब्रोकिंग हो, डिपॉजिटरी हो, एक्सचेंज हो या फिर एएमसी हो। तो ये कुछ सेक्टर हैं जो आपके पोर्टफोलियो को तड़का दे सकते हैं मोमेंटम का, साथ ही हेवीवेट्स की तरफ शिफ्ट हो तो आपके पोर्टफोलियो की थोड़ी स्थिरता भी मिल सकती है। चंदन, रिकमेंडेशंस के लिहाज से क्या आप कोई खास लेवल्स रेकमेंड करना चाहेंगे? आप बताना चाहेंगे कि कहाँ कितनी एंट्री करनी चाहिए कुछ टारगेट्स के साथ? जो आप रणनीति भी बता रहे हैं, जिन सेक्टर्स के आपने नाम भी लिए हैं, उसके लिए नज़रिया भी कितना रखना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, मेरे हिसाब से आप बाज़ार में थोड़ा-सा निवेश का नज़रिया रखते हो तो आपका ध्यान है वो लगभग 3 महीने से लेके 1-2 साल के बीच में रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आपको मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पे फ़ोकस करना चाहिए। उसके अलावा मेरा ऐसा मानना है कि यदि आपको एक नया पोर्टफोलियो बनाना है तो डिजिटल सेक्टर, कैपिटल मार्केट, सेलेक्टिव ऑटो या फिर कुछ आप देखोगे तो फार्मा रिलेटेड काउंटर पे फ़ोकस कर सकते हो। उसके अलावा आपने रियल एस्टेट काउंटर की बात की जिसमें हमने ओबेरॉय रियल्टी की बात की। उसके अलावा दूसरे जो पेटीएम की मैं बात कर रहा हूँ, 900 के आस-पास कोई भी डिप आता है तो खरीदना चाहिए। 840 के सपोर्ट से कहीं न कहीं 1020 तक के टारगेट बनने चाहिए। ज़ोमैटो, स्विगी के आईपीओ के बाद में अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी आपको निवेश के मौके ढूँढने चाहिए। 250 का सपोर्ट है, ऊपर में 350 तक के टारगेट बनना चाहिए। तो इस तरह से आप इन पर्टिकुलर काउंटर पे फ़ोकस करें और कैपिटल मार्केट की बात करें, तो आप स्टॉक एक्सचेंज पे फ़ोकस कर सकते हो। बीएसई का मेजर ट्रेंड पॉज़िटिव है, कोई भी हल्का-फुल्का डिक्लाइन आता है तो लेना चाहिए। 4200 के सपोर्ट से कहीं न कहीं 5200 तक के टारगेट बनने चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी रणनीति बना सकते हो, नए स्टॉक्स और नए पोर्टफोलियो को अपने निवेश में शामिल करने के लिए। ऑलराइट चंदन, आपसे बातचीत तो बहुत करनी है। तमाम तरह के आपने यहाँ पे रिकमेंडेशंस दिए हैं। डिजिटल कैपिटल मार्केट थीम पर फोकस किया जा सकता है। आपको कहीं जाना है इसीलिए आपको फारिग करना ज़रूरी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया हमारी इस खास पेशकश में। धन्यवाद। चलिए हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार हम शुरू करेंगे हमारा खास शो शेयर बाज़ार सबका अधिकार, जहां पर शेयर बाज़ार से अगर आपको जुड़ना है तो म्यूचुअल फंड्स एक जरिया कैसे साबित हो सकता है आपके लिए, इस पर फोकस होगा ब्रेक के बाद।